दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रायोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको सामान्यतया आप लोग आरओ, एआरओ, रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर परीक्षा के नाम से जानते हैं। तो इस परीक्षा की जो गरिमा है वो पीसीएस से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि पीसीएस में जहाँ पर प्री होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है, वहीं पर आरओ, एआरओ की जो परीक्षा होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्री होता है और मेंस होता है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो पद आपको प्राप्त होता है आरओ और एआरओ के माध्यम से, वो पद कहीं ना कहीं पीसीएस के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, क्योंकि इसमें जो सुविधाएं मिलती हैं वो एक पीसीएस ऑफिसर के लगभग बराबर ही रहती हैं। तो एक बहुत ही गौरवमयी पद है और इसके लिए प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यूपी पीसीएस के लिए जो विज्ञापन होता है वो एवरी ईयर आता है, हर साल आता है। लेकिन आरओ, एआरओ के बारे में बात करें तो हर साल इसका विज्ञापन नहीं आता है, लेकिन 2022 में इसका विज्ञापन आने जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो सूचना हमें प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक आरओ, एआरओ में 2022 के लिए जो विज्ञापन जारी होगा वो जुलाई या अगस्त में आने की पूरी संभावना बन रही है। तो क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है फ्रेंड्स, और अगर आप इसमें चयनित होते हैं एक शानदार लाइफ आपको मिलती है और इज्जत और प्रतिष्ठा जो है वो पीसीएस ऑफिसर से कम इसमें बिल्कुल नहीं मिलती है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप आरओ और एआरओ की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। देखो, जो लोग आरओ बनना चाहते हैं, मैं सामान्य जानकारी देता हूँ, उनके बारे में बात करूँगा कि अगर आप आरओ बनना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप सामान्य रूप से सिर्फ स्नातक हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आवेदन कर सकते हैं। एआरओ के लिए आपके पास ग्रेजुएट और ओ लेवल दोनों होना चाहिए, ठीक है, ओ लेवल और इसके इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट जो पोस्ट है उसके बारे में मैं आपको अलग से जानकारी दे दूंगा। फिलहाल ये समझिए कि अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको स्नातक होने के साथ साथ ओ लेवल भी चाहिए, नीलिट का जो ओ लेवल होता है, ठीक है। फिलहाल आरओ के लिए आप सामान्यतः सिर्फ स्नातक के आधार पर ही आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो प्री की परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें कुल मिला के 2 पेपर होते हैं, ठीक। जो पहला पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, वो जीएस का होगा। जो दूसरा पेपर होगा वो हिंदी का रहता है। जीएस का जो पेपर होगा वो उसमें 140 प्रश्न होते हैं। हिंदी का जो पेपर होगा उसमें कुल मिला के 60 प्रश्न होते हैं, ठीक है। और जो जीएस का पेपर होगा ये 2 घंटे का होगा, हिंदी का पेपर जो होगा वो 1 घंटे का होगा। कुल मिला के 200 अंकों पर ही इसकी मेरिट बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है जीएस और हिंदी दोनों को ऐड करके प्री की जो मेरिट होती है वो तैयार की जाती है। तो यहाँ पर हिंदी भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पेपर जीएस का होगा, जीएस में क्या क्या पूछा जाता है और हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है ये भी मैं आपको अभी संक्षेप में बता देता हूँ। जैसे कि जीएस के अंतर्गत आपसे सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति और भारतीय कृषि से संबंधित क्वेश्चन, साथ ही साथ जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर। इसमें रीजनिंग के भी प्रश्न होंगे, सामान्य बौद्धिक क्षमता के प्रश्न होते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन जो होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपकी जीएस के अंतर्गत। अगर हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी में कुल 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये जो प्रश्न हैं इसमें आप देखते जाइए। विलोम शब्द, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव, विशेष और विशेषण और पर्यायवाची। तो यहाँ पर हर टॉपिक से 10-10 शब्द आपसे पूछे जाते हैं, कुल मिला के 60 शब्द। बेसिकली इसमें 1 घंटे का आपको समय मिलता है, लेकिन ये पेपर ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो 30 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ पर तो आपको जो है पर्याप्त जो समय मिलेगा उसको तो पूरा करना ही पड़ता है। इसके बाद अगर बात करें मेंस के बारे में, तो आइए मैं आपको मेंस के बारे में भी बता देता हूँ। मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 120 प्रश्न होंगे, 120 अंक। इसके बाद सामान्य हिंदी और आलेखन का प्रश्न पत्र होगा, क्वेश्चन पेपर।
इसमें जो पहला खंड होता है वो परंपरागत रहता है। इसमें गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको देनी पड़ती है। कुल मिला के यहाँ पर जो शीर्षक है उसके लिए 3 अंक, इसके बाद जो सारांश होगा उसके लिए 6 अंक, रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12 अंक, कुल मिला के 21 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, किसी दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन आपको लिखना पड़ता है, 15 अंक का, पत्राचार और परिभाषित शब्दावली, कंप्यूटर ज्ञान। तो मिला जुला के यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। खंड 2 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान और व्याकरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। 60 नंबर का यह पूर्णांक रहेगा। आधे घंटे का समय मिलेगा। इसमें विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम और तद्भव, विशेष और विशेषण से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उसमें से 6 शब्द आपसे पूछे जाते हैं। एक शब्द के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। और इसके बाद हिंदी निबंध के अंतर्गत आपको 3 घंटे का समय मिलता है। कुल पूर्णांक 120। तो इसके लिए आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 3 टॉपिक दिए गए रहेंगे, उसमें से एक टॉपिक चुन के आपको 3 निबंध लिखने होते हैं, जिसकी सब सीमा होती है 600 शब्दों की। 40 अंक के 3 निबंध आपको लिखने पड़ते हैं। तीनों निबंध मिला के जो पूर्णांक बनेगा वो 120 अंक का बनता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के 400 अंकों पर आपकी जो फाइनल मेरिट होती है मुख्य परीक्षा की, ये बनाई जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। और प्री के लिए जो आवेदन होंगे वो जुलाई या अगस्त में स्टार्ट हो सकते हैं। अगर आप इस गरिमामयी पद के लिए उत्सुक हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सिलेबस के मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। थैंक यू सो मच।